एंटार्क्टिका इसे धरती का आखिरी कोना कहे तो गलत नहीं होगा। एक बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप, बर्फ और अनकहे रहस्यों से भरा हुआ। आइए खोले उन रहस्यों से पर्दा जो इस ठंडी धरती में छुपे हुए हैं। ये एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से भयानक तेज हवाओं से लेस है और तो और ये सबसे सूखी जगह है। एक मशहूर थ्योरी कहती है कि एंटार्क्टिका के नीचे एक सीक्रेट मिलिट्री बेस हो सकते हैं। माना जाता है कि ये बेस खुफिया ऑपरेशंस के लिए यूज होते होंगे, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करा जाता है। सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये साइंस फिक्शन मूवी की कहानी हो, लेकिन यहाँ की सीक्रेट बेसेस की कहानियाँ तो रोचक है ही, लेकिन एंटार्क्टिका की असली कहानी और भी चौंकाने वाली है। उदाहरण के तौर पर लेक ऑफ ग्लेशियर। ये सब ग्लेशियर लेक मीलों मोटी बर्फ की चादर के नीचे ढकी हैं और ये मिलियंस ऑफ ईयर से आइसोलेटेड है। इस लेक में कुछ ऐसे अननोन लाइफ एग्जिस्ट करती है जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया, और तो और ना कभी इनके बारे में देखा गया और ना ही कभी सुना गया। ऐसे जीवों को भी छुपाए बैठी होगी ये ग्लेशियर लेक। अब ये तो एक मिस्ट्री है जो एक्सप्लोर करने लायक है, लेकिन लेक ऑफ ग्लेशियर की डिस्कवरी सबसे हैरत अंगेज है। ये एक विशाल ग्लेशियर लेक है जो मीलों मोटी चादर के नीचे दबी है। साइंटिस्टों का मानना है कि आउट्स ऑफ वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से मिलियंस ऑफ ईयर अलग है और शायद यहाँ कुछ अननोन लाइफ फॉर्म भी हो सकते हैं। एंटार्क्टिका में कुछ फिश स्पीसीज अपने ब्लड के अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन रखती हैं ताकि वो आइसी वाटर में फ्रीज ना हो जाए। ये प्रोटीन आइस क्रिस्टल को प्रीफर कर देते हैं और इनकी ग्रोथ को रोकते हैं, और उससे जो मछलियाँ होती हैं वो सब 0 टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकती हैं। आइए शुरू करते हैं एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी और अर्ली एक्सप्लोरर की कहानियों से, जो इस ठंडी धरती पर पहुँचे थे और इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर भी करा। एर्नेस्ट शाकलेटन, इनके जैसे हीरोज की जर्नी से लेकर डीरिंग एक्सप्लेनेशन तक, जिन्होंने इस जगह को मैपिंग किया, और तो और इस जगह की हिस्ट्री इनक्रेडिबल स्टोरीज से भरी है। सन 1979 का वेला इंसिडेंस दुनिया का ध्यान खींच लेता है। एक सैटेलाइट ने यहाँ के एंटार्क्टिका के पास से 2 चमकती फ्लैशलाइट को देखा। ऐसा लगा मानो कोई न्यूक्लियर टेस्ट हुआ हो, लेकिन जब जमीन पर जाकर देखा गया तो किसी भी प्रकार का कोई भी इवेंट नहीं हुआ था। किसी भी देश ने एंटार्क्टिका के पास किसी भी प्रकार का कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करा था। एक और अजीब फिनोमिना है ब्लड फॉल्स। ये टेलर नामक ग्लेशियर के पास ये एक ब्लडी साइड लगती है, जहाँ दरअसल यहाँ पर आयरन साइड पानी आता है। हाइपर स्लाइम वाटर यानी जरूरत से ज्यादा खारा पानी। इसकी वजह से यह होता है जब ये हवा के संपर्क में आता है तो ये लाल रंग का हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ में से खून निकल रहा हो, खून का एक झरना हो जो सफेद एंटार्क्टिक बर्फ से निकल रहा हो। ये अपने आप में एक बहुत ही भयानक दृश्य होता है जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एंटार्क्टिका में ही देखा जाता है। एंटार्क्टिका में कई रिसर्च बेसेस है जिसमें मकमडो स्टेशन सबसे बड़ा है। ये बेसेस साइंटिस्ट एक्सप्लोरेशन के हब हैं, जहां क्लाइमेट चेंज से लेकर कॉन्टिनेंट के जियोलॉजी से समझने तक की चीजों की स्टडी होती है। इनसिएट फॉसिल्स की डिस्कवरी एंटार्क्टिका में वैल्यूएबल इंसाइट देती हैं कि इस कॉन्टिनेंट में, इस महाद्वीप में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किस प्रकार के जीव जंतु और किस प्रकार के पेड़ पौधे हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, कभी किसी वक्त एंटार्क्टिका में हरी भरी जमीन थी। यहाँ पेड़ थे, पौधे थे, वर्षावन थे और कई जानवरों का ये घर था। एक समय के बाद ये ठंडी होनी शुरू हुई और अब बर्फ से पूरी तरह से लदी हुई है, लेकिन कभी किसी जमाने में यहाँ जीवन एग्जिस्ट करता था, जिसका फॉसिल्स इस बर्फ की चादर के नीचे दबे हुए हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि एंटार्क्टिका एक समय में सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। एंटार्क्टिका मेटेराइट हंटिंग के लिए प्राइम लोकेशन है। इस कॉन्टिनेंट के आइस स्पेस से आए रॉक को प्रिजर्व करते हैं, जो हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में क्लूज देती हैं। दरअसल ये जिस प्रकार के उल्का पिंड एंटार्क्टिका में होते हैं, क्योंकि वहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन है ही नहीं, इसलिए उन पत्थरों को कोई भी टच नहीं करता, और दूसरा फ्रीजिंग टेम्परेचर में वो एकदम सेफ हो जाते हैं। तो अगर किसी साइंटिस्ट को अंतरिक्ष के बारे में समझना है तो अंतरिक्ष से आने वाले जितने भी उल्का पिंड हैं वो एंटार्क्टिका की धरती पर पड़े हुए हैं और प्रिजर्व हैं। इसीलिए इसे मीटेरॉइड हंटिंग का भी लोकेशन कहा जाता है। एंटार्क्टिका में लगभग 400 से ज्यादा सब ग्लेशियर लेक हैं। सब ग्लेशियर का मीनिंग होता है जो बर्फ की गहराई में छिपी पानी की गहराई में झीलें मौजूद हैं जिनके बारे में किसी को नहीं मालूम था।
जिसमें लेक वॉश टॉपी भी है जो मीलो आइस के नीचे लिक्विड फॉर्म में है। ये लेक्स यूनिक माइक्रोफॉर्म को रोके हुए हैं जो मिलियंस ईयर पहले डिस्ट्रॉय हो गए थे। मतलब लाखों करोड़ साल से ये पानी बाहर के संपर्क में नहीं आया है। यहाँ जो जीव जंतु मौजूद हैं वो सिर्फ अंदर ही हैं, उनका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं तब तक नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।